हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन मैंने केवल दिया था कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मुलेस क्या अप्लाई होंगे और 2 एग्जांपल्स लिए थे। हालांकि वो मन से बनाए हुए एग्जांपल्स थे, लेकिन बाद में मैंने देखा तो उदाहरण नंबर 2 हमने कर लिया है, उन एग्जाम्पल्स में ही आ गया है। मुझे बाद में पता चला है बात देखने के बाद। ठीक है, अभी फिलहाल मैं प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं 2.2 के सारे प्रश्न पहले करवा रहा हूं मैं, फिर जो कोई उदाहरण अगर बच जाएगा तो वो हम कर लेंगे। कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है उदाहरणों में इसके अलावा, है ना। तो प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक हम इसके गुणनखंड करके निकालेंगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच मतलब वो जो हमने सीखा था, शून्यांकों का योग होता है माइनस का b बटे और शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटे, वो हमें यहां पर साबित करना है या सत्यता की जांच करनी है। समझ लीजिए कि उससे हमें पता चल जाता है ना कि हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत निकल गया, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके शून्यांक निकाल लें, फिर आगे की बात करेंगे। शून्यांक कैसे निकालें, हमने ये डिस्कस किया था कि ये हम तोड़ते हैं 2 हिस्सों में। बीच वाले जो टर्म आती है, बीच वाले पद को 2 पदों में तोड़ते हैं। किन 2 पदों में कि जोड़ने पर तो माइनस का 2 ही आए, लेकिन गुणा करने पर 1 गुणा -8 आए। तो जोड़ने या घटाने पर तो आपको -2 मिले, गुणा करने पर आपको मिलना चाहिए -8। ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है। तो ऐसे 2 हिस्से क्या आएंगे भाई, गुणा करने पर -8 4 और 2 से आता है, 4 दूना 8 हो जाता है। और किसके माइनस लगाएं, इसके माइनस लगाते हैं, क्योंकि -4 और +2 मिलके -2 बचेगा। इधर माइनस लगा दिया तो +2 बच जाएगा, है ना। तो अब यहां पर आराम से गुणनखंड हो रहे हैं। x², ये यहां पर आ जाएगा तो -4x + 2x। 2 हिस्सों में मैंने इसको तोड़ दिया, -4 + 2 -2। अब यहां पर शुरू के 2 में और आखिरी के 2 में आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है शुरू के 2 में, x कॉमन आ रहा है तो ये x - 4 बचेगा। आखिरी के 2 में 2 कॉमन आ रहा है तो ये x - 4 बचेगा वापस से, क्योंकि यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 का भाग देने पर 4 बच रहा है। अब अगर यहां पर और यहां पर सेम गुणनखंड आ गया, इसका मतलब सही है, कहां कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x - 4, ये तो यहां पर, और साथ में x + 2 ये यहां पर, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए इसके। अब इन गुणनखंडों की मदद से हम शून्यांक निकाल लेंगे, जो कि पहली बात बोली है इसने, है ना। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, शून्यांक निकालने के लिए एक बार तो x - 4 को 0 के बराबर करना होता है, एक बार x + 2 को 0 के बराबर करना होता है। तो इससे तो आ गया x = 4 और इससे हमें मिल गया x = -2। तो शून्यांक आ गए इसके 4 और -2, ये शून्यांक आ गए। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए किस तरह से सत्यता की जांच की जाती है मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमने शून्यांक निकाले, अब शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल लो। शून्यांकों का योग और क्या निकाल लें, शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लो। ये निकालोगे तो देखो कितना आएगा, शून्यांकों का योग का मतलब 4 और -2 जोड़ोगे तो +2 बचेगा। शून्यांकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करो तो 4 और -2 को गुणा करोगे तो -8 बचेगा। ये हम 2 चीजें निकाल लिए। अभी तक हमने किसी सूत्र का उपयोग नहीं किया, जो 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था उसका उपयोग करके हमने शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकाला है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले सूत्र तो लगाएं, उससे आंसर आएगा और सेम आएगा, इसका मतलब सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो सूत्र क्या पढ़ा था हमने सूत्र पढ़ा था कि अगर ax² + bx + c ये हमारा अगर बहुपद है तो इसमें शून्यांकों का जो योग है वो होता है -b/a, और हमने पढ़ा था शून्यांकों का जो गुणनफल है वो होता है c/a। अब चेक कर लेते हैं इस सूत्र से क्या आंसर आ रहा है। तो देखो भाई, यहां पर जो हमारा बहुपद है वो बहुपद है हमारे पास x² - 2x और -8, ये हमारा बहुपद है। इसको देख करके a का मान साफ साफ दिख रहा है। a मतलब x² के साथ कौन है, 1 है।
b का मान भी साफ साफ दिख रहा है, x के साथ कौन है, माइनस का 2 है, और c का मान भी साफ साफ दिख रहा है, जो अचर पद है वो कितना है, माइनस का 8 है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इस तरह से ABC निकाल सकते हैं, और ये शून्यांकों के योग और गुणनफल का सूत्र होता है जो हमें याद रखना है, और इसी से सत्यता की जांच होगी, है ना। तो कैसे करेंगे सत्यता की जांच, आप बस यहां पर मान रख दो, माइनस का b बटे a, माइनस का b मतलब माइनस का 2 रखोगे, और a का मतलब 1 रखोगे। माइनस तो इस सूत्र का है, b का मान माइनस का 2 है और a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये मिलेगा हमें 2। इस तरीके से शून्यांकों का योग हमने देखा कि इधर भी शून्यांकों का योग 2 ही आ रहा था, और दूसरे सूत्र से लगाने पर भी शून्यांकों का योग 2 ही आ रहा है, मतलब सत्य है। अभी तक तो सत्यता की जांच हो गई है कि हमने जो निकाला है वो सब कुछ सही है। अब शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो c बटे a, c का मान कितना है, माइनस का 8, a का मान कितना है, 1, तो ये कितना आ गया, माइनस 8। इधर से भी माइनस 8 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो निकाला है वो एकदम सही निकाला है, तो सत्यता की हमने जांच कर दी। यहां पर आप हेडिंग डालना, ये जो काम किया है हमने, इससे पहले यहां हेडिंग डाला, अभी जगह नहीं बची, मैं लिखना भूल गया। सत्यता की जांच में छोटा सा लिख ही देता हूं, ऐसा करता हूं। ये हमने क्या काम किया है, ये हमने किया है सत्यता की जांच की है हमने ये, और उसमें ये फिर ये फिर ये, तो इस तरह से इधर से और इधर से मान सही आ गया, इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है। सभी क्वेश्चंस में यही काम करना है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कुछ और काम करना है। आगे के सभी पार्ट्स में सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, सेम काम करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी बाकी सब कंप्लीट कर देता हूं। आपको अगर यहां पर इसके गुणनखंड करने आते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत आनी चाहिए आपको, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं आगे का काम। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अभी तक जो समीकरण था वो x में था, अभी हमारे पास s में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणनखंड उसी तरह से करेंगे, सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होगा पूरे क्वेश्चन का, बाकी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ x की जगह s लिखा हुआ है, काम वही करना है। हमें इस बीच वाले को तोड़ना है ऐसे दो हिस्सों में जिसमें जोड़ने या घटाने पर तो आए -4 और गुणा करने पर आए उन दो हिस्सों में 4 गुणा 1 मतलब 4। ऐसे दो हिस्से तोड़ने हैं तो बहुत आसानी से टूट जाएंगे। जोड़ने या घटाने पे -4 आना चाहिए, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। गुणा करने पर 4 आएगा, 2 गुणा 2 4 आ गया, लेकिन इसको जोड़ने पर प्लस का 4 आ रहा है, माइनस का 4 नहीं आ रहा। -4 तब आएगा जब दोनों के दोनों माइनस ले लोगे आप, तो -2 गुणा -2 प्लस का 4 भी हो जाएगा, और -2 प्लस -2 -4 भी हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो दो हिस्से अगर हम करें तो दोनों के दोनों -2 आएंगे। तो क्या लिख सकते हो आप इसमें, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। ये किस तरह से तोड़ना होता है ये आपने 9th क्लास में डिटेल में सीखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को फास्ट ही ले रहा हूं अभी, है ना। फिर भी आपको अगर दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपसे गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। आगे देखो, अब यहां पर और यहां पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। इसमें कॉमन दिख रहा है एक तो 2 इधर भी है, इधर भी है, और एक s, 2s कॉमन है। क्या बचेगा यहां पर, 2 इधर से कट के 2 बचेगा, s एक इधर से कट के s बचेगा, माइनस 2s का पूरा 2s बाहर आ गया तो 1 रह गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ कॉमन नहीं होता ना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो उसमें से 1 कॉमन आएगा, ठीक है। और साइन कौन सा लोगे, ये साइन हमेशा यहां आता है, तो माइनस का 1 कॉमन आएगा यहां। क्या बचेगा, 2s पूरा ऐसे कैसे, और 1 से 1 भी ले लोगे तो भी 1 तो बचेगा ही। साइन चेंज होगा, मैंने बताया था माइनस साइन कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको ये। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2s माइनस 1, ये दोनों सेम आए तो वो लिख दिया, और 2s माइनस 1, दोनों के दोनों सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आप तो शून्यांक निकालने की तैयारी करो। शून्यांक कैसे निकालते हैं हम लोग, हम इसके शून्यांक निकालने के लिए एक तो इसको 0 के बराबर करते हैं और एक इसको 0 के बराबर करते हैं। कितना मान आ रहा है इससे, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, और यहाँ से 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो शून्यांक क्या है, दोनों शून्यांक समान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख दो आप 1/2 और 1/2 आए आपके दोनों शून्यांक, ठीक है। ये हमारे शून्यांक हो गए। अब इससे आगे क्या करना है, हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालना है, फिर सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहला काम,
शून्यांकों का योग निकाल लो सबसे पहले। तो शून्यांकों का योग वो कितना आएगा, 1/2 और 1/2 जोड़ा तो 2/2 हो गया, जो कि 1 होता है। ऐसे ही आप निकाल लो शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल निकालोगे तो 1/2 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1/4 आ जाएगा। ये शून्यांकों का गुणनफल निकाल लिया। यहां तक तो हमने सिंपल सिंपल काम किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच जो हमें करने को बोला गया है वो कैसे करेंगे भाई, उसके लिए आप पहले ये लिखो, हमारे पास ये है 4s² माइनस 4s और +1, ये हमारा बहुपद है, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि a का मान तो यहाँ पर दिखेगा 4 जो s² का गुणांक है, b का मान s का गुणांक जो है -4 और c का मान जो ये कांस्टेंट मतलब अचर पद है 1। ये abc के मान आ गए। इन मानों के आधार पर हमने 2 सूत्र लिखे थे। कौन कौन से, एक सूत्र लिखा था कि शून्यांकों का जो योग है वो होता है माइनस का b/a, तो उसके आधार पर योग निकालें तो माइनस का b मतलब -4, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4/4 मतलब 1 आ गया। शून्यांकों का योग 1 आ गया। अब दूसरा सूत्र था शून्यांकों का गुणनफल, वो सूत्र था c/a। c/a मतलब c का मान है 1 का मान है यहाँ 4, तो शून्यांकों का गुणनफल आ गया 1/4। चेक करो, पहले जो आया था वो यही आया था क्या, योग आया था 1, गुणनफल आया 1/4, मतलब सत्यता की जांच हो गई है कि जो सूत्र हमने लगाया है उससे आंसर एकदम सत्य आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम ही है। जल्दी जल्दी हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। बस फर्क जो मिलेगा आपको इसके गुणनखंडों के तरीकों में मिलेगा। कुछ इस तरह के आएंगे जिसमें इस तरह से गुणनखंड नहीं होके तुरंत हो जाएंगे, जल्दी गुणनखंड हो जाएंगे, मतलब अलग अलग पैटर्न आपको मिलेंगे। तो गुणनखंडों में मिलेंगे, उसके बाद कोई पैटर्न नहीं, उसके बाद फिक्स पैटर्न है कि ऐसे ही करना है सभी क्वेश्चंस को। देखिए अगला पार्ट तीसरा, देखिए तीसरा पार्ट है इसका 6x² - 3 - 7x। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये फॉर्मेट में लिखा हुआ ही नहीं है, अभी आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते, पहले इसको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट मतलब पहले x² वाला टर्म आएगा, उसके बाद x वाला आएगा और फिर अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म उसके बाद आएगा। ऐसे लिखना होगा इसको गुणनखंड करने के लिए। अब आप चेक करो कि भाई जोड़ने या घटाने के केस में तो आपके पास आना चाहिए -7, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं इसके, और गुणा करने पर आपके पास आना चाहिए 6 × -3 मतलब -18। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि जोड़ने या घटाने पे तो -7 बन जाए और गुणा करने पर 18, गुणा करने पर 18 बनता है 9 और 2, और -18 बनाना है तो दोनों में से किसी एक के माइनस लगा दो। लेकिन अगर इसके जोड़ने या घटाने से -7 लाना है तो एक काम करो, यहाँ माइनस लगाओ, क्योंकि -9 और 2 मिलके -7 हो जाएगा। तो ये इसके आसानी से गुणनखंड हो गए। तो ये हो जाएगा 6x² - 9x प्लस में 2x, इसके 2 हिस्से, और -3। अब जैसे कि मैंने बताया था इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से तो एक तो x तो कॉमन है ही, साथ में 3 भी कॉमन है, तो 3x आएगा यहाँ पर। क्या बनेगा यहाँ पर, 2x यहाँ बच जाएगा, 3 दूना 6x² माइनस का ये 3 से भाग दोगे तो ये सिर्फ 3 ही बचेगा। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन आ रहा है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब एक कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ 2x - 3 बचेगा। तो ये हो गया 2x - 3 और ये हो जाएगा 3x + 1। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे गुणनखंड हो गए। इसके शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक निकालने के लिए दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करना पड़ता है। 2x - 3 को भी 0 करना पड़ेगा और 3x + 1 को भी 0 करना पड़ेगा। जब इसको 0 करोगे तो यहाँ से देखो 2x आ गया 3 के बराबर, मतलब x का मान आ गया 3/2, एक तो 3/2 आ गया। इधर से आप देखोगे तो 3x को -1 के बराबर कर दिया हमने, x आ गया -1/3। ये हमारे 2 शून्यांक आ गए। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि शून्यांक जब हमने निकाले तो वो हमारे पास आए एक तो 3/2 और एक -1/3। ये शून्यांक तक हम पहुँच गए।
अब दो काम करने हैं, एक तो शून्यांक का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। जैसा कि पीछे के दो क्वेश्चंस में किया है हमने, सेम टू सेम वही कर रहे हैं। एक तो लिखेंगे हम शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या आएगा, 3/2 और 1/3 को जोड़ना है। सिंपल एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो एलसीएम आएगा 6, 3 3 9 माइनस 2 मतलब 7/6 आ रहा है शून्यांकों का योगफल। तो अब चेक करो शून्यांकों का गुणनफल कितना है, तो शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक ये हमने सिंपल यहाँ तक निकाल लिया। अब अगला जो है इसका हिसाब किताब, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करोगे, यहाँ लिखते हैं हेडिंग पहले कि भाई हम यहाँ पर सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो ये आएगी सत्यता की जांच के लिए ABC वगैरह निकालेंगे। तो पहले ये लिख लो आप कि ये 6x² माइनस 7x और माइनस का 3 है। इसको देख करके A, B और C लिख लो। A कितना होता है, x² के साथ वाला मतलब 6, B कितना होगा, x के साथ वाला मतलब -7, और C कितना होगा, ये जो अचर पद है मतलब माइनस का 3। ये हमारे पास ABC आ गए। इसकी मदद से अब हम फॉर्मूला लगा करके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे और चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सत्यता की उससे जांच हो जाएगी। तो शून्यांकों का योगफल देखो कितना आएगा, शून्यांकों का योगफल आएगा माइनस का B/A से, और शून्यांकों का गुणनफल आता है C/A से। तो माइनस का B/A जरा करो, यहाँ माइनस तो बाहर है ही, B है माइनस का 7 और A है 6, तो ये आ गया 7/6। C/A शून्यांकों का गुणनफल, C/A का मतलब है माइनस का 3 और A का मतलब है 6, काटोगे तो माइनस का 1/2 आ गया। चेक कर लो भाई, 7/6 माइनस 1/2 मतलब सही है, तो हो गया काम। ऐसे क्वेश्चंस को करना है हमें, सभी क्वेश्चंस को इसी पैटर्न पे करना है। तो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, चौथा। देखिए चौथा पार्ट है 4u² + 8u। इस बार x में नहीं है, u में है द्विघात। और यहां पर एक और खास बात है कि 4u² + 8u के साथ में कुछ नहीं है, तो अचर पद 0 है, तो प्लस में 0 आप लिख सकते हो। बाकी इस तरह के जब भी केस आएंगे ना, तो गुणनखंड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। गुणनखंड में क्या करते हैं हम, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं ना, ऐसे दो हिस्से जो गुणा में है, तो यहां पर डायरेक्ट दो हिस्सों में टूट जाएगा ये। देखो कैसे, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन है दोनों में। यहां से 4u कॉमन ले लोगे तो u बचेगा इस तरफ, तो और इधर u खत्म, 4 इससे 2 बचेगा। तो हमारे पास 4u और u+2 दो गुणनखंड मिल गए डायरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें अचर पद नहीं है, कॉमन लेके ही आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। और फिर आपको शून्यांक निकालने हैं, तो एक बार तो 4u को 0 के बराबर कर दो और एक बार u+2 को 0 के बराबर कर दो, तो इससे एक आंसर तो 0 ही आ गया, और एक आंसर यहां से आपके पास आ जाएगा -2। तो आपके पास फाइनली शून्यांक मिल गए 0 और -2, ये हमारे पास शून्यांक आ गए। अब इन शून्यांकों का योग और गुणनफल ले लो, तो काम तो सारा सेम ही करना है। शून्यांक आने के बाद सब कुछ सेम पैटर्न है, आपको बस जो क्वेश्चंस में डिफरेंस मिलेगा ना, वो डिफरेंस सिर्फ गुणनखंड में मिलेगा और कहीं कुछ डिफरेंस ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का ही है। तो यहाँ भी शून्यांकों का गुणनफल और योगफल निकालोगे, तो सबसे पहले तो शून्यांकों योगफल आपका आएगा 0 और -2 को जोड़ दो, बचेगा -2 ही, और शून्यांकों का गुणनफल अब आप निकालोगे, तो गुणनफल आपका आएगा 0 गुणा -2 मतलब 0। 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा। ये हमने योग और गुणनफल निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सत्यता की जांच वाला, तो मैं इधर कर देता हूं। तो हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले तो कि हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। सत्यता की जांच ये हम किस तरह से करोगे भाई, उसके लिए पहले ये लिखो आप। ये लिखोगे मतलब आप यहाँ लिखोगे कि 4u² प्लस में 8u हमारा बहुपद है, जिसको देख करके हम ABC के मान दे सकते हैं।
ए कितना आएगा भाई, बी कितना आएगा और सी कितना आएगा। ए हमारे होता है यू स्क्वायर का गुणांक, बी होता है यू का गुणांक और सी होता है अचर पद जो कि प्लस में जीरो दिख रहा है, तो जीरो है, कुछ नहीं है मतलब जीरो ही है, तभी तो कुछ नहीं है। ये हमारे पास एबीसी आ गए। एबीसी अगर आपके पास आ गए हैं तो अब आप शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हो। तो शून्यांकों का योगफल और ये तो आ जाएगा माइनस का बी बटे ए से, निकाल लो साथ के साथ। माइनस का बी मतलब 8 और ए मतलब 4, तो माइनस का 2 आएगा। और दूसरा आपको निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। तो सी यहां पर दिख रहा है 0 और ए यहां पर आपके पास है 4, तो आंसर मिलेगा आपको 0। अब आप मैच करके देख लो, इधर -2, इधर -2, इधर 0, इधर 0, तो ये हमारे पास आ गया वेरिफिकेशन, सत्यता की जांच कि हाँ जो हमने किया है वो सब कुछ सही चल रहा है। नेक्स्ट देखो, 5 और 6 2 पार्ट और बचे हैं, फिर पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 5th नंबर है t² - 15। इस बार आपका चर t है, x की जगह इस बार t है। कभी u वाले आ रहे हैं, कभी s वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, करने का तरीका सेम पैटर्न ही रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ खास बात है। यहाँ क्या खास बात है कि यहाँ t वाला पद नहीं दिख रहा, t के साथ 0 है। तो जब t वाला पद ना दिखे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था अचर पद नहीं था तो सीधा कॉमन लेके हमने कर लिया था। यहां पर अगर t वाला पद नहीं है तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है आपको, देखो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये हम t² तो ऐसे कैसे लिख रहे हैं, ये आप कह सकते हो कि नहीं √15 का होल स्क्वायर ही है। ये 15 जो है √15 का होल स्क्वायर ही है, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, t + √15 और t - √15, क्योंकि ये एक तरीके से x² - y² के फॉर्मेट में आ गया, जिसको x + y × x - y लिख सकते हैं। ये 9th क्लास में आपने फॉर्मूला सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो मैं यहां लिख देता हूं कि अगर x² - y² आपको कहीं दिखे, x² - y², ये x हो गया, ये y हो गया, तो उसको x + y × x - y में आप तोड़ सकते हो। उसकी मदद से मैंने ये करा है। तो ये x + y, x - y, दो गुणनखंड इसके हो गए। गुणनखंड होते ही हमें शून्यांक आसानी से मिल जाएंगे। कैसे, गुणनखंडों को 0 के बराबर कर लो, शून्यांक मिल जाएंगे। तो ये गुणनखंडों को मैं 0 के बराबर कर रहा हूं, तो यहां से t आ जाएगा -√15, एक तो ये, और यहां से t आ जाएगा +√15, दूसरा ये। तो ये हमारे पास शून्यांक 2 हो गए। मैं यहां लिख देता हूं, शून्यांक आए एक तो √15 प्लस में और √15 माइनस के, ये दो शून्यांक मिल गए। अब शून्यांकों का योग और गुणनफल मैं इस तरफ कर देता हूं, तो देखिए क्या बनेगा। एक तो मैं निकाल रहा हूं शून्यांकों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो एक तो √15 है और इसको जोड़ेंगे माइनस के √15 से, मिलके बन जाएगा इसका 0। दूसरा हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल, तो ये बनेगा शून्यांकों का गुणनफल √15 गुणा माइनस का √15। तो माइनस प्लस माइनस तो आएगा ही, अंडर से अंडर कट जाएगा तो माइनस का 15 आ जाएगा। ये शून्यांकों का गुणनफल आ गया। अब हमें बात करनी है सत्यता की जांच की। यहां तक तो हमने बेसिक तरीके से कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहां लिखता हूं कि हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, जिसके लिए हम सूत्र लगाएंगे आगे। तो सत्यता की जांच के लिए दो सूत्र हम यूज लेंगे। कौन कौन सा? सूत्र लगाने से पहले हम ये लिख लेते हैं एबीसी के मान। हमारे पास t² - 15 है, जिसका मतलब हो गया कि एक तरीके से t² + 0t - 15 हो गया। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि t वाला पद अगर नहीं है तो उसकी जगह फिर 0 है पूर्णांक उसका, तभी तो 0 × t 0 बन रहा होगा। तो अगर कोई पद आपके पास नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका गुणांक 0 है आपके पास। तो यहां से देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। तो a का मान तो यहाँ 1 है, t² के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है ही मल्टीप्लाई में, और t के साथ जो है वो b होगा जो 0 होगा, और c माइनस का 15 साइन के साथ उठाना है हमेशा। ये हमारे पास एबीसी के मान आ गए। एबीसी के मान आने के बाद में अब आप दो चीजें निकाल लो। एक तो शून्यांकों का योग जो कि होगा माइनस का b/a। दूसरा आप निकालो शून्यांकों का गुणनफल
जो कि होगा c बटे a, माइनस का b बटे a कितना आएगा, माइनस का 0 बटे 1, 0 को किसी से भी भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा, और माइनस प्लस का उस पर फर्क नहीं पड़ता है। c बटे a की बात करें, माइनस का 15 बटे a का मतलब 1, मतलब आंसर आ गया -15। चेक कर लो भाई, 0 -15, 0 -15 मतलब सही किया है। तो इस तरह से आप आराम से हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, एक में था कि अचर नहीं हो, एक में ये आया तीसरा पैटर्न जिसमें टी वाला पद नहीं है, मतलब बीच वाला पद नहीं है। तो तीनों पैटर्न के क्वेश्चंस अब तक हमने कवर कर लिए हैं। एक आखिरी छठा और बचा हुआ है, हालांकि उन तीनों में से ही है वो तो रिपीटेड, लेकिन उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए आखिरी प्रश्न है 3x² - x - 4। बहुत आसान सा ही है, सेम उस तरह के तो हमने कई सारे क्वेश्चंस किए ही हैं। तो ये आएगा, देखो हमें जोड़ के या घटा करके लेके आना है -1, इसके पास -1 है, और गुणा करके हमें लेके आना है 3 गुणा -4 मतलब -12। ये है सिचुएशन। अब गुणा में -12 कब आएगा, 4 और 3 से आएगा, हालांकि 6 और 2 से भी आ सकता है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ने या घटाने पर -1 नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां से आ जाएगा -4 और 3 करेंगे तो -1 आ जाता है, तो ये बन जाएगा 3x² - 4x प्लस में 3x और -4। कॉमन क्या क्या आ रहा है भाई, शुरू के 2 में देखो तो सिर्फ x कॉमन आएगा, और आखिरी के 2 में देखोगे तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। शुरू में तो x कॉमन दिख रहा है तो 3x - 4 हो जाएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन दिख रहा है, 3x - 4 यहां भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचा 3x - 4, ये एक तो, और दूसरा गुणनखंड x + 1, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर दो ताकि शून्यांक मिल जाए आपको। तो दोनों को मैंने 0 के बराबर किया, यहाँ से तो 3x का मान आ गया 4, तो x बन जाएगा 4/3, एक तो ये आया, यहाँ से x का मान आ गया -1, तो दोनों शून्यांक हमारे सामने आ गए हैं। हम इधर लिख देते हैं और फिर शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यांक कौन कौन से आए अपने पास, शून्यांक हमारे पास आए हैं, एक तो 4/3 है और दूसरा में मिला है -1, ठीक है। अब हम शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं, तो शून्यांकों का योगफल आएगा 4/3 और -1 को जोड़ लो, जोड़ोगे तो साइन तो यही आएगा, तो ये कितना आएगा 4 - 3/3, अगर एलसीएम लेते हैं तो बनेगा 1/3। दूसरा अगर आप करते हो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल आएगा आपके पास में 4/3 और -1 का गुणा, जो कि होगा -4/3। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करना है, देखो यहां लिखता हूं मैं, सत्यता की जांच। इसके लिए आपको लिखना है, सबसे पहले तो ये लिख लो आप, क्या किया है आपको, 3x² - x - 4 दिया हुआ है, और इसकी मदद से हम ABC निकाल सकते हैं। तो A, B और C निकाल के रख लो, क्योंकि सूत्रों में तो यही काम आएंगे। A कितना है, 3 है, B कितना है, इसका गुणांक -1 है, साइन के साथ उठाना है, C कितना है, अचर पद -4 है। इन तीनों का यूज लेना है सेम फॉर्मूलेज में। एक तो आएगा शून्यांकों का योगफल, जो कि आएगा -b/a, जो आएगा -1/3 मतलब 1/3, और दूसरा आएगा शून्यांकों का गुणनफल, जो कि होता है c/a सूत्र, और c/a मतलब -4/a मतलब 3। चेक कर लो भाई, 1/3 सही है, -4/3 सही है। तो ये था पहला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप लोग आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग ढंग से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल्स जो बच गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।